चाली नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक। न्यूज 18 समाज से जुड़े हर छोटे बड़े पहलू को अभियान के तौर पर लेता है। बात अगर बाढ़ की विपदा की हो, स्वच्छता और सफाई की हो, एक अभियान के तौर पर इसे लेने की हो, तो न्यूज 18 अपना सामाजिक दायित्व निभाता है और आपके और सरकार के बीच की एक कड़ी बनता है। आपने देखा होगा, बाढ़ में आपके साथ हमने काम किया। एक कार्यक्रम हमने चलाया बाढ़ में आपके साथ, और इसमें हमारे जो फ्लड रिपोर्टर्स थे, उन्होंने आपदा की घड़ी में एक हमसफर जैसा अनुभव आपको कराया कि आपके साथ हम हैं। अब आपका अपना पसंदीदा जो चैनल है न्यूज 18 बिहार झारखंड, आज यानी गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छता से जुड़ी एक बड़ी मुहिम की शुरुआत करने जा रहा है। साफ सफाई जरूरी है भाई, और छठ महापर्व तक चलने वाली हमारी इस मुहिम से आप जरूर जुड़िएगा, क्योंकि जब तक हम स्वच्छता नहीं अपनाएंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं हो सकते। और हमारे क्लीन रिपोर्टर आपके बीच पहुंचकर आपके इलाके में साफ सफाई की स्थिति पर रिपोर्ट करेंगे। और हमारी कोशिश है कि स्वच्छता को लेकर जागरूकता फैलाया जाए और बननी है आपकी आवाज। शुरू करते हैं स्वच्छता पर हमारा महाअभियान, साफ सफाई जरूरी है भाई। तो स्वच्छता केवल हमारे घर या फिर सड़क तक के लिए ही जरूरी नहीं होती, ये देश और राष्ट्र की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। गली, गांव, सड़क से लेकर शौचालय तक का निर्माण और देश के बुनियादी ढांचे को बदलना स्वच्छता अभियान का उद्देश्य होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन पार्ट 2 की शुरुआत की है, और न्यूज 18 भी महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर स्वच्छता के विशेष अभियान की शुरुआत कर रहा है। साफ सफाई जरूरी है भाई, और इस नाम के इस कैंपेन से जुड़कर आप स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाएं, यह हमारा लक्ष्य है, और इस लक्ष्य के साथ आप भी साथ हो लें। अब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का लक्ष्य है गार्बेज फ्री शहर, कचरे के ढेर से पूरी तरह मुक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को स्वच्छ भारत मिशन पार्ट 2 की शुरुआत करते हुए देशवासियों को इस अभियान का लक्ष्य बताया, समझाने की कोशिश की कि कैसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरी इलाकों को कचरे से पूरी तरह मुक्त किया जाएगा। महात्मा गांधी ने ताउम्र लोगों को सफाई और स्वच्छता का संदेश दिया, तभी तो प्रधानमंत्री भी स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ाने में बापू की प्रेरणा को याद करना नहीं भूलते। ये अभियान पूज्य बापू की प्रेरणा का ही परिणाम है, और बापू के आदर्शों से ही सिद्धि की ओर बढ़ रहा है। न्यूज 18 ने भी स्वच्छता को लेकर खास अभियान की शुरुआत की है। साफ सफाई जरूरी है भाई, इस मुहिम के जरिए हमारी कोशिश लोगों को स्वच्छता को लेकर जागरूक करने की है। साफ सफाई जरूरी है भाई, न्यूज 18 की इस मुहिम से जुड़िए। और खास तौर पर हम पटना के सड़कों पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से साफ सफाई अभियान जारी है। हालांकि यह अभियान सिर्फ नगर निगम के द्वारा बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन इस अभियान में हम सबको जुड़ने की जरूरत है। हर आम आवाम को साफ सफाई में जुड़ना चाहिए, अपने घर आसपास गली मोहल्लों को साफ सफाई वहाँ करनी चाहिए। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं कितना जरूरी है साफ सफाई। बहुत ज़रूरी है, साफ सफाई करना रखना भी ज़रूरी है। आज के डेट में बहुत तरह की बात हो गई है, हम तो कर ही रहे हैं नगर निगम से, प्लस आप लोग भी थोड़ा इसमें सहयोग करें ताकि हेल्प मिले और साफ सफाई रहे। थैंक यू। साफ सफाई जरूरी है भाई। लोगों से अपील करेंगे कि वो अपने आसपास मोहल्ले गली को साफ रखें। मोहल्ले गोले को साफ रखेगा तब तो साफ हो रहेगा, सुथरा रहेगा। क्या कहेंगे इस अभियान पर? साफ सफाई जरूरी है भाई। तो बिल्कुल देखिए, इस अभियान से हम लगातार लोगों से जुड़ने की अपील कर रहे हैं कि आप भी न्यूज 18 की इस मुहिम से जुड़िए और साफ सफाई
के इस अभियान को आगे बढ़ाइए, तभी हम अपने शहर को, अपने समाज को साफ रखेंगे। न्यूज 18 की मुहिम साफ सफाई जरूरी है भाई के अभियान से बिहार सरकार के मंत्री अधिकारी भी जुड़ गए हैं और इस अभियान में आम लोगों से भी जुड़ने की अपील कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि साफ सफाई जरूरी है भाई, ये होना ही चाहिए। और हम समझते हैं कि साफ सफाई पर सभी लोग ध्यान देते हैं और विशेष तौर पर जब से माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छता अभियान को लेकर आगे बढ़े हैं तो मुझे लगता है कि देश भर में काफी लोग सजग हो गए हैं साफ सफाई को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के। जी, सबको जुड़ना चाहिए और सभी जुड़ेंगे तभी हम लोग का पटना स्मार्ट बन सकेगा। साफ सफाई जरूरी है भाई में, सभी लोग को साफ सफाई के लिए बताया जाएगा। उसके लिए नगर निगम से सभी 75 वार्ड में सहयोग दिया जाएगा। शहर को स्वच्छ रखने को लेकर फैलाए जा रहे जागरूकता अभियान में पूरी उम्मीद है कि जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी और स्वच्छ भारत बनाने की दिशा में न्यूज 18 की मुहिम रंग लाएगी। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो स्वच्छता का संकल्प आपके घर से शुरू होता है, आपके ड्राइंग रूम से, आपके किचन से शुरू होता है कि आप वहां जैसा साफ रखते हैं, चमका कर रखते हैं, तो बाहर क्यों नहीं। तो न्यूज 18 ने स्वच्छता के महाअभियान की शुरुआत उन सफाई कर्मियों को सम्मान देने के साथ की है जिनका योगदान हमारे समाज और देश को स्वच्छ बनाने में काफी अहम है। पटना में न्यूज 18 के इस खास कार्यक्रम में बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद खुद मौजूद रहे। उन्होंने अपने हाथों से सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। समाज के निचले पायदान पर बैठे स्वच्छता के संदेशवाहक इन सफाई कर्मियों को सम्मानित करने के बाद उप मुख्यमंत्री ने सामाजिक सरोकार का दायित्व निभाने के लिए न्यूज 18 बिहार झारखंड की तारीफ की। उम्मीद जताई कि साफ सफाई जरूरी है भाई और इस बड़ी मुहिम का बड़ा असर समाज पर जरूर पड़ेगा। न्यूज 18 बिहार झारखंड ने जिस प्रकार का यह अभियान चलाया है यह वास्तव में प्रशंसनीय है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान के संबंध में पूरे देश को आह्वान किया था। उस समय देश के लोग इसे बहुत गंभीरता से नहीं ले पा रहे थे क्योंकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बहुत सहजता से बहुत आम बात की थी। लेकिन धीरे धीरे जब यह अभियान परवान चढ़ता गया तब लोगों को स्वच्छता के संबंध में लगा कि प्रधानमंत्री जी ने सहजता से, सरलता से और सरल शब्दों से पूरे देश को कितना बड़ा संदेश दिया था। और वह संदेश आज एक अभियान और संकल्प का स्वरूप ले चुका है और वो अब दिखने भी लगा है। अब समाज के लोग आगे बढ़कर स्वयं हाथ में झाड़ू लेकर शहर की, अपने गांव की। तो साफ तौर पर एक कनेक्टिविटी दिखती है, एक जुड़ाव दिखता है, समर्पण दिखता है। और बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। तो आज गांधी जयंती के मौके पर उन्होंने खुद ही हाथ में झाड़ू लेकर अपने आवास के बाहर सड़क की सफाई करते नजर आए। हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की। डिप्टी सीएम ने आम लोगों से भी साफ सफाई के अभियान को बढ़ाने की अपील की है। आम हो या खास, सभी के जीवन में साफ सफाई और स्वच्छता की महत्ता संदिग्ध है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तारकिशोर प्रसाद जी किस तरह अपने आवास पर, जो आवासीय परिसर है, वहाँ साफ सफाई जो है वो करते रहते हैं। इनका प्रतिदिन का ये काम है। और न्यूज 18 का ये कैंपेन भी चल रहा है, साफ सफाई जरूरी है भाई। और डिप्टी सीएम तस्वीरों में देख सकते हैं, एक सकारात्मक संदेश भी जा रहा है। ये प्रतिदिन का आपका काम है? जी, बचपन से मुझे साफ सफाई और घरों में जो मकड़ी का जाल और इस तरह की जो धूल होती थी उसको नियमित रूप से मैं कटिहार में साफ सफाई करता रहा। और पटना में भी जहाँ कुछ अगर गंदगी दिख जाए आवास में तो फिर मैं उसको स्वयं भी मैं करता हूँ। और न्यूज 18 ने जो स्वच्छता पर एक अभियान चलाया है, मैं तो बहुत खुले हृदय से उसका स्वागत करता हूँ। और मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार भी प्रकट करता हूँ
कि स्वच्छता अभियान को बहुत सहजता से, बहुत सामान्य तरीके से, जिस प्रकार से देशवासियों को कई वर्ष पूर्व उन्होंने कहा, तो उस समय जो भारत के लोग हैं उस गंभीरता को नहीं समझ पाए। लेकिन धीरे धीरे यह जो एक आह्वान था वो अभियान में बदला और उसके अच्छे परिणाम आने लगे। चलिए, अब साफ सफाई की बात हो रही है तो जहां से इसकी शुरुआत होती है उस मन स्थिति को भांपने के लिए हमें जरूरी है कि उस पद्म पुरस्कार से सम्मानित उस शख्स को बुलाना चाहिए, उस महान विभूति को बुलाना चाहिए जिनका नाम है बिंदेश्वर पाठक। बिंदेश्वर पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला अपने व्यस्त समय में और आज के दिन तमाम कार्यक्रमों के बीच एक नजरिया और एक दर्शन पेश करने के लिए आप हमारे बीच में हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 के इस प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद आपको। बिंदेश्वर पाठक जी, बापू का जो सपना था मोदी जी की अपील के साथ एक गति इसे हम देते हुए देख सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से एक अभियान आपने भी शुरू किया उसके भी आज कई आयाम बन चुके हैं। तो कैसे कैसे समाज बदल रहा है, हम बिल्कुल संक्षिप्त तौर पर आपसे जानना चाहेंगे। अब जब स्वच्छता की बात आती है और स्वच्छ भारत की, तो गांधी का जो लिगेसी है उसकी चर्चा करनी ही पड़ती है, क्योंकि गांधी पहले व्यक्ति थे। ऐसे पुराणों में, वेद पुराण में चर्चा है, लेकिन व्यवहारिक रूप में स्वच्छता का जो बीज है इसका रोपण गांधी ने किया और इसकी शुरुआत उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से की। फिर जब आज़ादी की लड़ाई लड़ने आए, भारतवर्ष में वापस आए, तो उन्होंने, उनका ध्यान गंदगी की ओर गया। उसमें गंदगी की भरमार थी, जहाँ तहाँ गंदगी पड़ी हुई है, गलियों में, सड़कों पर, जगह जगह पर, और लोगों की आदतें इतनी खराब थी कि कोई ध्यान रखता ही नहीं था इसका, और जो चाहे जहाँ वो सामान फेंक रहा है, केला का छिलका है, बादाम का छिलका है, पान का पीक है, तो बिना समझे बुझे वो फेंक रहा है और फिर साफ करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो वो जो महत्वपूर्ण बात ये थी कि वो जो गांधी का जो विचार था, गांधी ने यहाँ तक कहा था कि स्वच्छ भारत पहले चाहिए आज़ादी बाद में। जो आदमी देश की गुलामी को समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ रहा हो, वह व्यक्ति स्वच्छता को पहले प्राथमिकता दे रहा है। जी जी, ये कितना महत्वपूर्ण है, इसको देखना है। और सबसे बड़ी बात जो हुई कि चूंकि संक्षिप्त में ही बात करनी है कि गांधी के विचार को हमने भी आगे बढ़ाया, 68 से ही हमने इसकी शुरुआत की, और उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको टेकअप किया। तो गांधी जी के स्वच्छता के विचार को, कार्यक्रम को हमने भी आगे बढ़ाया और माननीय प्रधानमंत्री जी के इंटरवेंशन से ये फायदा हुआ कि अब देश में लोग स्वच्छता के प्रति लोग जागरूक हो गए। अब स्वच्छता की बात हो रही है, कोई जगह गंदा न रहे इसका उपाय होता है, कोई गंदा न करे इसका उपाय होता है, कोई किसी का कोई कुछ फेंक रहा है कहीं पर, जी जी, तो तुरंत हाथ पकड़ लेता है आदमी कि भाई आप वहां पर फेंकिए, आप वहां पर फेंकिए। तो ये जो स्वच्छता की जो लहर है, स्वच्छता की जो जागृति कर सकते हैं, जागरण है, वो इसकी शुरुआत हुई है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इसमें काफी योगदान है, जो हम लोग का योगदान है। बिल्कुल। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो स्थितियां अभी बन रही है, जिन आदतों की आपने बात की, उस समय की बात की, बापू के समय की बात की और प्रधानमंत्री की उस अपील का भी आपने जिक्र किया और ये कहा कि उस बीच में एक कड़ी के तौर पर आप भी लगातार जुड़े हुए हैं, चाहे आप सुलभ इंटरनेशनल की बात कर लें या फिर उस सैनिटेशन के प्रचार प्रसार के अलावा महिलाओं और हर वर्ग को सशक्त करने के लिए आपने जो कोशिशें की। लेकिन जब आदतों की बात आती है तो इसे छुड़ाने के लिए एक प्रयास और लोगों की जागरूकता, दोनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। तो आज क्या मानते हैं और क्या इसे माप पाते हैं, ये तालमेल बन चुका है
और कितना इसमें बदलाव आया है? देखिए, आप जब देखेंगे कि बीते 8-10 वर्षों में तो इसमें काफी बदलाव आया है। अब लोग सजग हो चुके हैं। हमारे एक दोस्त हैं, पत्रकार हैं, तो उनके साथ में आ रहा था एक जगह से, जहाज से, तो वो उनकी लड़की और उनकी पत्नी पीछे बैठी हुई थी। वो लड़की छोटी थी, 6-7 वर्ष की, घटना 2 साल पहले की। तो वो कोको कोला पी के और रखे हुए थे कैन को अपने हाथ में। तो वो बाहर उधर से आई, उनसे लेकर कैन को एयर होस्टेस को दे आए। तो हम हंसने लगे। हमने कहा कौन है ये? कहा कि मेरी लड़की है, इसकी ही आदत है कि घर में कहीं कोई कुछ फेंका रहेगा तो उसको उठाएगी और जो रखने वाला होता है उस जगह रखेगी और कहेगी कि देखो ऐसे करोगे तो मोदी जी देख लेंगे। अब आप सोचिए, 6 साल की लड़की या 7 साल की लड़की, उसके दिमाग में इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। कोई 10-20 वर्ष की नहीं थी वो। तो वो एटीट्यूड में काफी चेंज, प्रधानमंत्री के इंटरवेंशन के बाद काफी लोगों में सोच में बदलाव आया है। अब लोग जगह को गंदा करना नहीं चाहते हैं, साफ रखना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों की मनोवृत्ति बदल चुकी है, विचार बदल चुके हैं और इसके लिए अब पेंटिंग हो रहा है, कंपटीशन है, संगीत बज रहे हैं, गाने बज रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है कि एक मिशन जो है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड चला रहा है, स्वच्छता पर एक बड़ा मिशन है और हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लगातार छठ तक इस कार्यक्रम को बहुत ही स्पीड के साथ और बहुत प्रभावी तरीके से हम चला रहे हैं। साफ सफाई जरूरी है भाई, ये हमारा टैगलाइन है, तो हम चाहेंगे कि इस पर जरूर आप कुछ कहें। देखिए, उसमें क्या है ना कि छठ पर्व एक ऐसा पर्व है कि 2 चीज, आपका पूरा गांव यदि है तो पूरा गांव साफ हो जाता है, या जो शहर में आप हैं तो पूरा मोहल्ला इतना साफ लगेगा जिसका कोई वर्णन नहीं। और दूसरी सफाई क्या हो जाती है कि वो 2 दिन जो छठ के समय में चोरी नहीं होती है। चोर भी जो है वो भी अपना बैठ जाता है। तो ये है कि छठ पर्व के अवसर पर जिस प्रकार की सफाई पब्लिक से, जनता से, सरकार से जिस प्रकार की होती है, यदि वही जारी रहे, क्योंकि आपने जूता खरीदा नया, 1 महीना पॉलिश मारा बढ़िया से, उसके बाद फिर जूता कहाँ गया, वो पॉलिश कहाँ गया। तो इसको है कि जो आदतें बदली है लोगों की, इसको आगे नियंत्रण करने के लिए जो छठ पर्व के समय जिस प्रकार से सफाई होती है वो हर दिन क्यों ना हो। बिल्कुल एक बढ़िया बात आपने कही। इतना समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो विजय पाठक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि साफ सफाई हर दिन जरूरी है भाई, क्योंकि सिर्फ छठ ही नहीं, कई ऐसे आयोजन होते हैं जब आपको जागना पड़ता, जागरूक होना पड़ता, लेकिन इस आदत को जरा विस्तार देने की जरूरत है। तो न्यूज़ 18 के साफ सफाई के इस खास अभियान से कई मंत्री, नेता, अधिकारी भी जुड़ गए हैं। उन्होंने हमारी मुहिम की न सिर्फ तारीफ की है, बल्कि न्यूज़ 18 के जरिए लोगों से स्वच्छता मिशन में जुड़ने की अपील की है। बहुत ज़रूरत है और इस कोविड के टाइम के बाद तो और लगता है कि साफ सफाई, हेल्थ अवेयरनेस बहुत आवश्यक है। और ख़ास करके न्यूज़ 18 को मैं बधाई देता हूँ, वो इसलिए कि नॉर्मली चैनल सब पॉलिटिकल कवरेज उसी मारामारी में ज़्यादा रहता है, लेकिन सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को लोगों के बीच में ले जाना, उसको इशू बनाना, और उसका प्रभाव लोगों पे बहुत पड़ता है। आप लोगों का जो इनिशिएटिव रहता है उसका इम्पैक्ट समाज पे पड़ता है। तो निश्चित रूप से ये मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ न्यूज़ 18 को कि इतना नोबल काम को शुरू किया है। मेरा मानना है कि गांधी जी के विचार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको कार्यान्वयन करने में जो लगाया है, आज न्यूज़ 18 ने इसको अभियान की तरफ दिया है कि साफ सफाई जरूरी है भाई, ये हर घर तक पहुँचे। और मेरा मानना है कि इस तरह के ये अभियान सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ है, साफ सफाई जरूरी है भाई, और एक बड़ा स्लोगन भी जो है वो हर एक व्यक्ति को टच करता है, क्योंकि साफ सफाई के लिए हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी भी हमेशा बोलते रहे हैं। न्यूज़ 18 का ये जो अभियान है, ये जनता के लिए अभियान है, जनता के लिए अभियान है, और इस अभियान को हमारी शुभकामना है। हमारे नेता
न्यूज़ 18 ने साफ सफाई जरूरी है भाई, ये लाइन भी बहुत अच्छा है। और जो हालत आप देख रहे हैं सफाई का, कचरे का कोई उठाव नहीं, सरकार बिल्कुल विफल रही है। जनता को जागरूक, आपने जो ये अभियान शुरू किया इससे जनता भी जागरूक होगी और निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि सरकार भी जगेगी, पदाधिकारी भी जगेंगे। इसलिए इस अभियान को शुरू करने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद देते हैं। और चलिए, इधर स्वच्छता अभियान को लेकर जागरूकता फैलाने की कोशिश न्यूज़ 18 ने की है और हमारी पहल ने जनता को संदेश देने की कोशिश की कि बगैर स्वच्छता का मंत्र अपनाए देशवासी स्वस्थ नहीं हो सकते। हालांकि बिहार जैसे राज्य में साफ सफाई को लेकर कुछ किए जाने की दरकार है और बहुत कुछ किए जाने की दरकार है। और इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं कि प्रदेश के शहरों में स्वच्छता की स्थिति है कैसी। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जो स्वच्छ हो, समृद्ध हो और दुनिया को सस्टेनेबल लाइफ के लिए दिशा दे। भारत को कैसा देश बनाना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ख्वाब है। जब ख्वाब विश्व स्तरीय दर्जे के देश बनाने की है तो ये जरूरी है कि भारत स्वच्छ और सुंदर हो। और ये तब संभव है जब स्वच्छता को लेकर बनाए निर्देशों का पालन सभी लोग करें। सरकारों ने व्यवस्थाएं बनाई हैं तो जनता का भी दायित्व है कि उन व्यवस्थाओं को लेकर नियमों का पालन जरूर किया जाए। बिहार में स्वच्छता को लेकर हालांकि ज्यादा मशक्कत की दरकार है। कुछ शहरों की स्थिति देखकर इसे समझा जा सकता है। शुरुआत करते हैं चंपारण की धरती से, जहां से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया को स्वच्छता का मूल मंत्र दिया था। गांधी की धरती पश्चिम चंपारण के बेतिया जिला मुख्यालय में मैं अभी खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि स्वच्छता अभियान को लेकर, ये स्वच्छता का है, बेतिया नगर परिषद के कर्मी जो हैं वो सफाई कर रहे हैं और लगातार शहर को साफ और स्वच्छ रखने की जो कवायद है वो की जा रही है। न्यूज़ 18 की इस मुहिम में आप लोग भी जुड़े और अपने शहर के साथ साथ अपने घर और अपने आसपास को साफ रखें, क्योंकि साफ सफाई बेहद जरूरी है भाई। गया शहर में भी साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था का दावा किया जा रहा है। नगर निगम के कर्मचारी सड़क किनारे पड़े कचरों की सफाई कर रहे हैं और लोगों से स्वच्छता बरतने का संदेश भी दे रहे हैं। गया मोक्ष और ज्ञान की नगरी है। ऐसे में यहाँ देश विदेश से यहाँ लोग सैलानी या पर्यटक आते हैं और सबसे बड़ी अगर बात करें तो साफ सफाई अगर बढ़िया होती है तो जो पर्यटक बाहर से जो आते हैं उसकी जो छवि है, गया शहर की जो छवि है वो बढ़िया लेकर वो बाहर जाते हैं। गांधी जी का जो स्वच्छता अभियान का सपना था वो गया नगर निगम रात दिन मेहनत करके उसको पूरा करने में का प्रयास कर रहा है। स्मार्ट सिटी भागलपुर में भी स्वच्छता अभियान की पड़ताल में नगर निगम के कर्मचारी मुस्तैद नजर आए। सिल्क सिटी की पहचान वाले बिहार के इस प्राचीन शहर को स्वच्छ रखने में जन जागरूकता भी देखी जा रही है। स्मार्ट सिटी भागलपुर में सफाई अभियान लगातार जारी रहती है। आप देख सकते हैं हमारे सामने जो है नगर निगम के जो कर्मी हैं वो लगातार सफाई अभियान की शुरुआत किए हुए हैं और लगातार यहां पर सफाई की जो व्यवस्था है वो की जाती है। हर एक वार्ड में 51 वार्ड हैं यहाँ पर और 51 वार्ड में जो है लगातार सुबह में सफाई की व्यवस्था दिन भर चलती रहती है। तो सीतामढ़ी शहर की यदि बात करें तो यहाँ भी जिला प्रशासन की ओर से महत्वपूर्ण स्थलों की साफ सफाई के इंतजाम किए गए हैं। माता सीता की धरती पर स्वच्छता अभियान को लेकर जागरूकता देखी जा रही है। जिसके बारे में धार्मिक मान्यता ये है कि जब राजा जनक ने हल चलाया था तब धरती के गर्भ से माता सीता प्रकट हुई थी। इस पवित्र स्थल के दर्शन के लिए देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं और बड़ी तादाद में यहाँ रोज जो पर्यटक हैं वो भी इस पवित्र स्थल के दर्शन करने के लिए आते हैं। और आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी का जो जिला प्रशासन है ऐसे जगहों को चिन्हित कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने की कोशिश में लगा हुआ है। जमुई शहर के सभी वार्ड में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शहर के गली मोहल्ले और सड़कें सुंदर दिखे, इसे लेकर नगर परिषद के सफाई कर्मी सुबह से ही अभियान में जुटे दिखते हैं। बीमारी महामारी से बचने और बचाने के लिए साफ सफाई जरूरी है और इसके लिए आसपास चाहे शहर की बात हो, घर की बात हो,
उसके आसपास साफ सफाई जरूरी है। हम देख सकते हैं, जहां तक बात करें कि जमुई नगर परिषद के द्वारा शहर में जो 30 वार्ड है वहां पर सफाई अभियान चलती है और हर दिन सुबह यह अभियान शुरू होता है और दोपहर तक चलते रहता है, जिसमें कई सफाई कर्मी हैं जो गली मोहल्ले सड़कों की साफ सफाई करते हैं। हालात यह है कि जमुई शहर की सफाई हर दिन सुबह में होती है, नगर परिषद के द्वारा कराई जाती है। कहने का मतलब है कि साफ सफाई जरूरी है और इसलिए हम कह सकते हैं कि साफ सफाई जरूरी है भाई। जाहिर तौर पर न्यूज 18 की मुहिम साफ सफाई जरूरी है भाई, इसका असर भविष्य में और बेहतर दिखेगा, इसकी उम्मीद जरूर की जा सकती है। वैसे स्वच्छता के साथ ही सफाई का ध्यान सभी लोगों को जरूर रखना चाहिए। सरकार और प्रशासन की ओर से निर्देश तो जारी किए जाते हैं, ऐसे में जरूरत इस बात की भी है कि लोग खुद भी जागरूक बने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो न्यूज 18 के महाअभियान का हिस्सा बने रहिए। साफ सफाई जरूरी है भाई स्लोगन के साथ हम एक दूसरे को जागरूक करते रहें। यही आशा है कि जिस तरह घर अंदर खूबसूरत रखते हैं, साफ स्वच्छ रखते हैं, बाहर भी उतना ही सुंदर हो, तभी देश सुंदर लगेगा, समाज सुंदर लगेगा। खबरें लगातार जारी हैं।